अरे मुझे घूर क्यों रही हो? तुम्हारी आंखें गहरे सागर की तरह हैं, अच्छा, जिसमें मैं डुबकी लगाना चाहती हूँ। तुम्हारी नाक ऐसी है जैसे कोई लंबा रास्ता हो। शर्म आ गई। तुम्हें देख के हाँ? मेरे तन बदन में आग लगती है। इस आग को कब बुझाओगे? हाँ? दिखने में तो लंगूर जैसे हो, लेकिन हो मेरे हीरो। वैसे इतिहास गवाह है, लंगूर के हाथ ही अंगूर लगता है। साबित करो। ठीक है, तुमने अक्सर देखा होगा कि खूबसूरत लड़कियों के साथ एवरेज टाइप के लड़के ही घूमते हैं। सिर्फ एक संडे का सब्र और कर लेना तो उससे अच्छे लड़के मिल सकते हैं। तो हुआ ना लंगूर के हाथ अंगूर। हाँ, ये तो है। और कैसे? मेरा बीबीसी का झूठ सुनते ही मेरी झोली में आकर गिर गई। एक बार क्रॉस चेक तो करती FB पे, लिंक्डइन पे, पर तुम लालच में आ गई। इसलिए लालच की बुनियाद पर बने हुए रिश्तों में मिठास कभी नहीं आती। हाँ, ये बात तो है। तो हमारे बीच क्या है? वही जो वीर ज़ारा के बीच था। जरा खुल के बताओ। लव। अरे पकड़ ले इसे। क्यों पकड़ रहे हो मुझे? क्या क्या मैंने? सर मैं जर्नलिस्ट सर, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? पकड़ रहे? छोड़ो। सर इसे अरेस्ट करने की वजह क्या है? इसके पास नकली डिग्री सर्टिफिकेट है, फ्रॉड है ये। सामने पब्लिक है, वरना मार मार के सुअर बना देता। ए, जा नया बॉयफ्रेंड ढूंढ ले। बाहर चलिए। ए, कार्तिक कौन है? सब बाहर चलिए। सर से तेरी तो सर मेरी नौकरी चल जाएगी सर। कार्तिक कौन है रे? सर मैं हूँ कार्तिक। क्या हुआ सर? कानून की आंखों में खून झोंकता है। सर मार क्यों? चल ए, ले चलो इसे। सर मैंने क्या किया है सर? सर आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं सर? सर प्लीज सर। सर आप जिसे ढूंढने की कोशिश करें, आप देख लीजिए, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। कोई चांस नहीं है सर। सर वो देखिए वो है। काय रे? अबे सर मार क्यों रहे हैं सर? सर किया क्या मैंने वो तो बताइए सर। सर वो घुंघराले बाल वाला है ना, वो करण है। आप कहाँ जा रहे हैं सर? सर चल चल रुकिए सर। सर प्लीज सर। चल सीधा चल। सर ये है मिस्टर अविनाश। बताइए सर। उधर बात कर। मेरा ही नाम अविनाश है। अरे मार क्यों? अरे मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे CI सर की कॉपी चाहिए। सर मैंने जैसे ATM से पैसे निकाले, एक चोर पीछे से मेरे पैसे लेकर भाग गया। सर पड़ोसी ने मेरे बच्चे को बहुत मारा, कुछ तो कीजिए। सर चल बताता है कि नहीं? कमीने। सर छोड़ दीजिए सर। छोड़ दीजिए सर। पुलिस से झूठ। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज हमें जाने दीजिए सर। कुछ नहीं किया सर। अबे कानून को धोखा देता है, बच नहीं सकता तो। तू कौन है बे लल्लू? मेरा नाम गौतम है। आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया है सर। एक्सप्लेन कर। मैं एक रिपोर्टर हूँ सर। कौन से चैनल का बे? सर स्काई टीवी। ये कब खुला भाई? गौतम ये तुम्हें उकसा रहा है, इसकी बातों में मत आना। फोन पे हम ऐसी कंप्लेंट्स नहीं लेते। ऑनलाइन रोड से जो कंप्लेन आई है, सर वो मुझे रात को गंदे गंदे मैसेज भेजता है। रिपोर्टर है तो क्या तोप है? बोल बे। हाँ? आप मार क्यों रहे हैं? बिना वजह इस तरह हाथ नहीं उठा सकते। अब तू कौन? मैं लॉयर हूँ। ये ID कार्ड, ये मेरा दोस्त ये है। कौन? मैं इसका बाप। आपने इसको तोड़ डाला, इसने किया क्या है? एजुकेशन लोन फोर्जरी। इन 5 लुक्खों ने एजुकेशन लोन के नाम पर बैंक के साथ धोखाधड़ी की है, ये कहकर कि लंदन में पढ़ेंगे, कैम्ब्रिज से डिग्री लेंगे। इनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नकली निकले। इनके पूरे खानदान में आज तक लंदन का कोई मुंह नहीं देखा होगा। पुलिस के नेटवर्क को क्या समझ रखा है? कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी नहीं की है, 130 करोड़ की, वो भी फुल प्लानिंग के साथ। सर मैंने किसी बैंक से कोई लोन नहीं लिया है सर। ए पीछे सर के बीच में बोलेगा तेरा ये सर लोचे फोड़ दूंगा। लबाचे का प्रूफ है क्या? अरे अमित फाइल लेके आ।
ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन लोगों ने बैंक में सबमिट किए थे। नकली हैं पर सारे ओरिजिनल लगते हैं। नकली कॉलेज एडमिशन फॉर्म, नकली स्कूल सर्टिफिकेट, नकली डिग्री सर्टिफिकेट, नकली पासपोर्ट, वीजा, पैन कार्ड, वोटर्स आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा और भी बहुत कुछ नकली है। सभी 5 बैंकों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है। ये सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, मेरा सिग्नेचर भी, सब कुछ मेरा ही है। अरे इसीलिए तो गिरफ्तार किया है। बैंक में इन लोगों ने नकली एड्रेस प्रूफ दिया था, इसीलिए ढूंढने में इतना टाइम लग गया। 3 दिन पहले जब हमने बीबीसी चैनल में इनकी डिटेल्स क्रॉस चेक करने के लिए दी, तब जाके हमें पता चला। फिर हमारा काम आसान हो गया। पिछले 1 साल से हम शहर के हर पुलिस स्टेशन से वेरिफिकेशन की लिस्ट इकट्ठा कर रहे हैं, तब इन्हें पकड़ पाए। बहुत अच्छा चुना लगाया ये लोग ने। सर कोई पेपर नकली भी तो बना सकता है। वकील साहब, कानून सबूत के बिना हिलता भी नहीं। हम जिंदे को मुर्दा मान लेते हैं और जो मर गया है उसको जिंदा मान लेते हैं। पता है आपको ये सब कैसे होता है? सिर्फ एक सबूत की बुनियाद पर। अरे पवन, FIR लेके सबको अंदर डाल दे। सर रिपोर्ट फाइल मत कीजिए सर। सर प्लीज मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। पैर क्या पड़ता है? कोर्ट में मिल, वहाँ बात करेंगे। चल चल, ठीक है। हाँ। प्लीज सर मेरे बेटे को बचा लीजिए सर। अगर आपने FIR फाइल की तो उसे BBC में जॉब नहीं मिलेगी जो उसका सपना है सर। उसे छोड़ दो, वो भोला है सर। हाथ हटा रहे वो बेवकूफ है क्या? मना किया ना। आप पे हाथ उठाता है। मारो इसको। ये तूने क्या किया? मेरे बेटे को बचाओ प्लीज सर। प्लीज सर, ये देखो क्या कर रहे हैं। मेरे बेटे को बचा लीजिए सर। बात मार के मेरे बेटे को मार डालेंगे। पुलिस की तरफ से दिए गए सारे सबूतों को आधार मानते हुए ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि इस घोटाले में इन 5 आरोपियों की मिलीभगत है। इसलिए ये दोषी हैं। जो 13 करोड़ रुपए इन्होंने इस घोटाले में गबन किए हैं, वो सारे पैसे स्पेशल कोर्ट के हुक्म से अगले 10 दिनों में कोर्ट में जमा करा दिए जाएं। अगर ऐसा करने में ये नाकाम रहे तो इन 5 को घोटाले की साजिश रचने के जुर्म में कैद की सजा सुनाई जा सकती है, जो IPC के सेक्शन 120B में 1 साल की, और इसके अलावा धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए IPC के सेक्शन 417 और IPC सेक्शन 420 के तहत 6 साल, मतलब इस तरह से 7 साल इन्हें जेल में बिताने होंगे। अदालत ये भी हुक्म सुनाती है कि ये लोग अपने स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, चुपचाप चलो। हमने कुछ नहीं किया सर। ले चलो, हटो, हटिए आप लोग, हट जाइए, हट जाइए आप लोग, जाने दीजिए। Please let us go. हट जाइए, साइड। सोम्या तू कार में बैठ। अनु चलो, गाड़ी में चलकर बैठो। चल रहे। प्लीज चलो ना। न्यूज़ देखने के बाद कोई हमें नौकरी नहीं देगा। हम लोगों को फंसाया जा रहा है सर मुझे आपका मोबाइल मिल सकता है क्या? क्या करेगा बे? सर मैं अपनी माँ को फोन करूंगा। माँ को फोन करेगा तू? आवाज नहीं पाहिजे। सर मेरे बाबा की बाईपास सर्जरी होने वाली है सर। मेरी माँ हॉस्पिटल में मेरा वेट कर रही है सर। मुझे पैसे लेके वहाँ जाना है। कहाँ रहे तेरे माँ बाप? सर गौतमवाड़ी में सर। उन्हें नहीं पता क्या तुझे पुलिस ने पकड़ा है? नहीं पता सर। तू जा। रुक, अपना फोन दे, ये ले। हेलो माँ। कार्तिक कहाँ है तू बेटा? कब आएगा तू? ठीक तो है बेटा? अभी बाबा कैसे है माँ? बस तेरा इंतजार कर रहे हैं। पैसों का इंतजाम हुआ? ऑफिस वालों ने तुझे लोन दिया? माँ मुझे नहीं लगता कि मैं ऑपरेशन के लिए पैसे ला पाऊंगा माँ। एन वक्त पर तू ये क्या कह रहा है? आखिर हुआ क्या? नकली डॉक्यूमेंट्स पे लोन लेने के जुर्म में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है माँ।
अब मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी माँ। मेरा करियर तो खत्म। ये तो क्या कह रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी, ऑपरेशन के पैसे कब जमा करेंगी? इसे क्या खैराती अस्पताल समझ रखा है? अरे जब पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों मरने आए? मेरा बेटा आज पैसे लेकर जरूर आएगा। अगर आज के आज तुमने पैसे जमा नहीं किए तो पेशेंट को उठा के सीधे बाहर फेंक देंगे। वैसे भी तुम लोग फालतू पैसा खर्चा कर रहे हो। वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। और जो थोड़े बहुत पैसे बचे ना वो संभाल के रखो, उसकी अर्थी में काम आएंगे। कार्तिक, तूने पाई पाई जोड़ के मुझे पढ़ाया माँ, लेकिन मैं तेरे कोई काम नहीं आ पाया। ऐसा मत बोल बेटा। नहीं माँ, पता नहीं ऊपर वाले ने मुझे किसकी सजा दी। अब जी के क्या करूँगा? किसका फोन है? कार्तिक है, उसे जल्दी आने के लिए कहो। पता नहीं क्यों मेरा दिल अंदर से घबरा रहा है। अरे तू रो क्यों रही है? तबीयत तो ठीक है ना? एजुकेशन लोन के नाम पर बैंक के साथ धोखाधड़ी के इल्जाम में इन्हें 7 साल की सजा सुनाई जा सकती है। नकली कॉलेज एडमिशन फॉर्म, नकली स्कूल सर्टिफिकेट, नकली डिग्री सर्टिफिकेट, नकली पासपोर्ट, वीजा। इन लोगों के स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट्स के इस्तेमाल पर भी ये स्पेशल कोर्ट रोक लगा है। अपने स्वार्थ के लिए तुम लोग अपने माँ बाप को परेशान करते हो। अरे शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हेलो हेलो कार्तिक, कार्तिक तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कार्तिक बेटा तू जल्दी हॉस्पिटल आ। तू सुन रहा है ना मेरी बात? कार्तिक, कार्तिक रास्ता दो, पीछे हटो। कार्तिक, कार्तिक बेटा तुम बोल क्यों नहीं रहा? माँ को क्या जवाब दूं? कुछ तो बोल। महात्मा गांधी ब्रिज के नीचे एक्सीडेंट हुआ है, उसमें मुलजिम कार्तिक की मौत हो गई।